आज जो है कुछ बिंदुओं पर आपको अपडेट देंगे। हालांकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां पर हमने जो है बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। पीडीएफ शेयर किया है जो कि यूट्यूब पर या अन्य कहीं पर पॉसिबल नहीं है, वो व्हाट्सएप पर ही दिया जा सकता है। और कुछ अखबार की कटिंग वगैरह हमने शेयर किया है, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उनको मिल गया होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो सामने हमारा नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और हमें मैसेज कर दीजिए और ग्रुप का लिंक मांग लीजिए। और अक्सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ग्रुप का लिंक डाल ही देते हैं, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो कल हमने दो चीज़ें शेयर की हैं, एक बीएड जो प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है उससे संबंधित, और एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय जो बनाए जा रहे हैं उनसे संबंधित। और जो सामने जो चार बिंदु लिखे हैं इन पर भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं उन पर। शिक्षा मित्र समायोजन की बात कर लें, या फिर चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, OTPRMS, बीएड गजट, ये सब चर्चा आज थोड़ी थोड़ी करेंगे और अपडेट देंगे आपको। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि विद्यालयों में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। धीरे धीरे करके विद्यालय जो है अब कन्वर्ट किए जा रहे हैं, या तो PM श्री में या तो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय में। यूपी में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नाम रखा गया है, MP में CM राइज रखा गया है। तो वही है, सेम है दोनों, बस नाम अलग तरीके से है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वहाँ CM बोल रहे हैं। यहाँ मॉडल कंपोजिट बोल रहे हैं, वहाँ राइज रख दिया गया है। तो राज्य अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मॉडल सेम है दोनों। और हमने शेयर किया है एक जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो भी जियो भी हमने शेयर किया है। और जो मॉडल है स्कूल का वो भी हमने शेयर किया है, और अखबार की कटिंग वगैरह भी हमने शेयर किया है। और 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं एक एक विद्यालय को। 25 करोड़ में जो है पूरा विद्यालय तैयार होगा, और ये हर 10 किलोमीटर पर होगा। और इनमें जो है बस चलाए जाएंगे और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। वो सारा डिटेल हमने वहाँ जो है व्हाट्सएप पर शेयर किया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। पहले भी हमने इस पर चर्चा किया है, आपने वो सुना या नहीं सुना, कोशिश किया कीजिए आप लोग डेली सुना कीजिए और पूरी बात सुना कीजिए ध्यान से शुरू से अंत तक, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। तो 2 तरह के स्कूल होंगे, अब व्यवस्था बदलने जा रही है। अब टीचर भर्ती परमानेंट होगी, संविदा योजनाएं जो है बंद होंगे, और बम्पर भर्ती होने जा रही है, बड़े पैमाने भर्ती होने जा रही है। आने वाले 2 साल के अंदर बड़े पैमाने भर्ती होगी। और कुछ बदलाव किए जा रहे थे जिसकी वजह से भर्ती नहीं आ रही थी, तो अब जल्द ही जो है सुपर टेट वगैरह भी आएगा। इस वक्त LT ग्रेड आया हुआ है, मतलब आने जा रहा है, 28 से उसमें आवेदन होंगे, उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कल एक अखबार कटिंग हमने शेयर किया है, ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। उसमें जो है बीएड को लेकर के है, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, और एक कमेटी बनाई गई है उसकी समीक्षा करने के लिए। सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन एक बार रीचेक किया जा रहा है कि कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि सब कुछ कंप्लीट है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, और नए नए बिल पेश किए जाएंगे, संसद से पास होगा। NCT अधिनियम 2025 ये अधिनियम है, एक्ट है, तो उम्मीद करते हैं इसका भी बिल जो है संभवतः इस सत्र में रखा जाए और संसद से पास करा लिया जाए। तो जो भी इसके रूल रेगुलेशन है, चाहे संसद से पास कराना हो या जैसे भी करना हो, तो NCT एक एक कदम अपना आगे बढ़ा रही है और सारी तैयारियों के साथ। तो अब ये रेगुलेशन जो है NCT एक्ट, NCT अधिनियम, ये एक नियम बनने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है, और आने वाले 15 से 30 दिनों में ये जब बन जाएगा तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। और ये बात NCT अधिनियम 2025 में साफ साफ लिखा है, जो कि फरवरी में आया था ड्राफ्ट, और अब कानून बनने जा रहा है, लागू होने जा रहा है, गजट जारी होने जा रहा है। और ये चीज़ 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ था, तो उसमें भी लिखा था, हम तब से बता रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब यह है कि किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, इसलिए कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। आप लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है, आप लोग बस जो है खाली हेडिंग पढ़ना और ऊपर ऊपर से देखना जानते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं,
अंदर क्या लिखा है डिटेल में, चाहे वो कोई न्यूज़ हो या कोई PDF हो या कुछ भी हो, कोई कोर्ट ऑर्डर कुछ भी, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे डिटेल में। और ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ करके आप जो है मूर्ख बने रह जाएंगे। कोई भी आपको कुछ भी पाठ पढ़ा के चला जाएगा और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है। खैर, तो ये B.Ed से रिलेटेड हो गया कि B.Ed वैलिड होने जा रहा है 1 वर्षीय 2 वर्षीय। और किसी भ्रम में न रहिए, आगे वाला भी होगा, पीछे वाला भी होगा, सब कुछ होगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी आंखों से देख करके पढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे शिक्षा में समायोजन 2025। तो सारे शिक्षा में जो भी टेट सीटेट पास हैं तो वो लोग NCT OTP RMS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। आपको विकल्प जो चयन करना है वो चयन करना है 9वां जो D.Ed का है। आपने दूरस्थ माध्यम से किया है तो मोड वहाँ पर पूछा जाता है किस मोड में किया है आपने, तो उसमें आपको चयन करना है डिस्टेंस का, क्योंकि आपका दूरस्थ माध्यम से हुआ है। तो आपको D.Ed भरना है और दूरस्थ माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर दूरस्थ BTC का इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखा नहीं है, इसलिए आपको 9वां विकल्प तो BTC जिसका नाम अब D.Ed कर दिया गया है, तो आप D.Ed नाम सेलेक्ट कीजिए। और मोड में आप रेगुलर नहीं भरेंगे, आप डिस्टेंस वहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और NCT OTP RMS का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो है उनका रिजेक्ट हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, और बार बार हर कोई मेरे पास ही हर मैसेज कर रहा है। तो एक एक व्यक्ति को एक एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आप क्या गलती कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। आप लोग खुद ही गलती कर रहे होते हैं और आपको खुद ही नहीं पता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी गलती नहीं पकड़ सकते हैं तो सोचिए, आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, आप एजुकेटर हैं, आपको जो है दूसरों की गलतियों को पकड़ना है, बताना है। कॉपी जब चेक करते हैं तो बच्चे ने क्या गलती किया वो आपको पकड़ना पड़ता है, तो मार्गदर्शन करना होता है। ये सब कैसे करेंगे? अभी जिनसे बात हुई है आपको अभी सुनाएंगे। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो उन्होंने NCT का जो एफिलिएशन वाला लेटर था अपने कॉलेज का, तो वो लेटर लगाया, लेकिन उनका जो लेटर है उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। अगर उन्होंने ध्यान से देखा होता तो जो उनका B.Ed हुआ है वो पहले है, और NCT से जो अप्रूवल मिला है उनके पास जो लेटर है वो बाद में का था उनका। ये जब बात हमारी हो रही थी तो शुरू में नहीं पता चला है, फिर हमने जो है बातचीत के दौरान, अब चूँकि जब तक हमारे सामने सारे चीज़ें आएंगी नहीं तो हम कैसे जानेंगे सब कुछ। तो उन्होंने जब हमारे पास भेजा, हमने उनसे मांगा कि लेटर दीजिए, तो उसको हमने जब देखा बड़े बारीकी से तो स्पष्ट दिख गया कि नहीं, ये लेटर तो नया है और उनका पहले का है। तो जब NCT नहीं था तब भी मान्यता मिलती थी और UGC से मिलती थी, तो आपको अपने कॉलेज से वो अप्रूवल लेटर लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं से मान्यता लिया तो होगा। तो आप लोग खुद गलती कर रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और रिजेक्ट हो रहा है, डिसअप्रूव हो रहा है। तो आपको अपनी गलती खुद तलाशनी होगी। बड़े ध्यान से देखिए कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। मेल अगर आपको आता है कि इसमें ये चीज़ चाहिए तो आप उनको जो है मेल का जवाब दीजिए, वो चीज़ भेज दीजिए। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल आए ही डिसअप्रूव हो जा रहा है कोई न कोई कारण से, तो फिर आपको अगली बार जो है खुद ही चेक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो भी गलती कर रहे हैं उसे सुधारना होगा। और कोशिश कीजिएगा जहाँ पर मांगा जा रहा है आपसे जो टीचिंग वाला, तो जैसे अगर आपने B.Ed किया है तो B.Ed की मार्कशीट, B.Ed की डिग्री, और कॉलेज से लिखवा करके जो आपने लिया होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड वो, और आपके कॉलेज को जो मान्यता मिली है, चाहे वो NCT से मिली हो या फिर UGC से, वो लेटर, ये सारी चीज़ें एक में अटैच करके PDF बना लीजिएगा। उसकी फ़ाइल साइज़ कम रखिएगा और वो एक साथ अटैच कीजिएगा। अगर आप खुद करते हैं तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, और अगर आप जो है कहीं साइबर कैफ़े वगैरह से या सहजन सेवा केंद्र वगैरह कहीं से आप करा रहे हैं तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं, वो कर देंगे। तो इनको अटैच करना यानी एक PDF बनाना और उसकी फ़ाइल साइज़ कम रखना, ये सब अगर आपको आता है तो आप खुद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है तो वो लोग जो है इसकी कॉपी प्रिंट करके रख लें, और जो आपको मेल आया होगा सर्टिफिकेट का उसमें स्टार लगा लीजिए। आपके पास जो इम्पोर्टेंट मेल आते हैं तो उस मेल के सामने एक स्टार होता है, उसको टच कर दिया कीजिए। तो क्या होगा कि जब आपको कुछ सर्च करना होगा तो इम्पॉर्टेंट मेल तो बहुत सारे आते रहते हैं, फालतू के होते हैं जिनका भविष्य में कोई काम नहीं, लेकिन इस तरह के जो मेल हैं जिसमें सर्टिफिकेट हो या कोई काम की चीज़ हो तो वो आपको मेल अपने पास सुरक्षित रखना है। तो उसमें स्टार लगा लीजिए। तो स्टार लगाने से क्या होगा कि वो एक अलग कैटेगरी में हो जाएंगे, आप उनको फिर आसानी से सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो NCT/OTP/RMS का सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारे शिक्षा मित्र। और जो टेट या सीटेट नहीं पास हैं शिक्षा मित्र, वो जल्द से जल्द पास कर लें। आने जा रहा है सीटेट, दिसंबर में होगा। और बात कर लें चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति की, तो आप सभी जो BEd BTC DLEd या अन्य कोई कोर्स किए हुए लोग हैं, आपने जो है टेट या सीटेट जो भी पास किया है, तो हम लगातार बता रहे हैं वर्षवार नियुक्ति के बारे में और हर चीज़ के बारे में। तो आप लोग भी OTP/RMS कर लीजिए, और सेम इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी है, वही सारी चीज़ें आप भी फॉलो कीजिए और जल्द से जल्द हासिल कर लीजिए सर्टिफिकेट, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो हो गया चरणबद्ध नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, NCT का जो गजट आने जा रहा है BEd के लिए, और OTP/RMS। और हमने आप लोग को बताया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं, चाहे वो निवास हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, या हर चीज़ एक फ़ाइल तैयार कीजिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं उनकी ओरिजिनल एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए, और साथ में सबकी ज़ेरॉक्स कॉपी लगा करके 2 कॉपी और तैयार कर लीजिए, वो ज़ेरॉक्स वाली। और डिजी लॉकर में सब कुछ रख लीजिए, डिजी लॉकर में भी ज़रूरी है। और एक मोबाइल में फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें भी सबकी फ़ोटो रख लीजिए। और फिर अपने मेल पर खुद भी मेल कर लीजिए, अपने एक मेल कंपोज कीजिए और सारी चीज़ों को खुद मेल कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, तो वहाँ भी सुरक्षित रहेगा। चलिए, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, और आप लोग ध्यान से हर चीज़ पढ़िए, देखिए। और मानसून सत्र में जो है उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। सर नमस्ते, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, पीके सर बोल रहे हैं ना? हाँ, आप कौन? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हम्म। सर एक्चुअली मेरा 2011 का टेट पास है, और मैंने 94 में बीएड किया था। तो हम्म। मैंने जब OTP/RMS के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया उसमें, तो मेरे पास 2 दिन पहले एक मेल आई हम्म। कि आपने 94 में आपका बीएड है, तो इसलिए, और जो NCTE है वो बना था अगस्त 95 में, तो हम्म। इस वजह से आप ये इसकी परव्यू में नहीं आता है। तो अब सर मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो गई कि मुझे तो अब 94 का बीएड, वो NCTE बना 95 में, और हम्म। मुझे ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे है सर? आपने मैं उनको क्या क्या दिया था? सर जो जो उन्होंने मांगा था, मैं बीएड की डिग्री और अपना जो लेकर आई थी, मैं कॉलेज, मैंने कानपुर में DG कॉलेज से किया था बीएड, तो मैं कॉलेज से उनसे लिखवा के ले आई थी, हम्म। सर्टिफिकेट एक मांगा था हम्म। उन्होंने, और एनसीटी का जो सर्टिफिकेशन कॉलेज को मिला था उसकी भी कॉपी निकलवा के लाई थी, सब लगाया था सर। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी में उन्होंने कहा कि ये हमारे परव्यू में नहीं आता है। अच्छा, तो ये जो मेल आपके पास आया है वो आपने हमें व्हाट्सअप किया है? नहीं, मैं कर देती हूँ आपको, किया तो नहीं है, लेकिन मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यही नहीं मिलेगा मुझे उनसे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो मैं आगे अप्लाई कैसे करूँगी? नहीं, देखिए हर चीज़ का रास्ता होता है, ऐसा इसीलिए मैंने नहीं है। आपको कॉल किया है। जी जी। हम्म। तो कितना टाइम लगेगा आपको वो जो मेल है वो व्हाट्सअप करने में? सर फिर 10 सेकंड, तुरंत तो भेजती हूँ हम मैं लाइन आपको। पर हैं, कर दीजिए। जी जी, मैं करती हूँ। ओके, कर रही हूँ। हम्म। सर मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, अभी देखते हैं। जी।
हाँ, एक लास्ट में 923 है आपका ना, जी जी ये जी नंबर है। जी 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 Your application number Bashar Kanpur has been rejected by the NRC as the NCT has been established by Act Parliament 93 on 7 August 95. Hence the year 1996 does not come under the review of NCT. जी ओके, तो जब ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं जी तो आपके पास ये जो मेल की कॉपी है इसको संभाल के जी रखिएगा। मेल में आप जाइएगा, इस मेल पर स्टार लगा दीजिएगा ओके ताकि आपको बाद में ढूंढना इजी हो जाएगा। जब स्टार लगा होता है जिस मेल जी पर, जी जी तो जी वो स्टार वाले मेल हमें अलग से दिखते हैं, एक ऑप्शन होता है। जी ठीक है तो इस मेल की एक कॉपी प्रिंट भी कर लीजिए, रख लीजिए जी अपने पास, जी और इस पर स्टार लगा करके हम्म जो है सेव कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ठीक तो है कल को जब भी ये सर्टिफिकेट जहाँ मांगा जा रहा होगा, जी तो आप जो है अन्य सारी चीज़ों के साथ ये सपोर्टिव लगा देंगी जी कि हमने तो किया था ट्राई हम्म। और ये जवाब वहाँ से आया था। तो ठीक है हमें जब वहाँ से मिल ही नहीं रहा है जो चीज़, तो जी हम जी कैसे वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा पाएंगे, आपको दे पाएंगे। बिल्कुल यही चीज तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं, मैं अब कहाँ जाऊं भाई, एक जो अथॉरिटी है वही मना कर रही है कि हमारे उसमें परिधि में आता ही नहीं है। हम्म। अब हम कहाँ से इसको लेकर आए? तो इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको कल भी कॉल लगाया तो आपका लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, तो आज भी लगा रही थी तो आपका बिजी आ रहा था, तो अभी मैंने अभी लगाया तो बात हो लग रही गया। थी अभी। जी जी। तो मुझे अच्छा ठीक है, ये बात आपकी, बाकी तो जो उन्होंने मतलब दिया नहीं सर्टिफिकेट, लेकिन बाकी सारे पेपर्स उन्होंने पता लगा ही लिया होगा भाई इतना पुराना है और कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, अब नहीं, हम देखिए अपने। इनका जो अब तक हम समझे हैं ये कैसे जी वेरीफाई कर रहे हैं। जी देखिए हर विभाग जो है एक एक जगह जाएगा तो नहीं कि आपने मेल हम्म, किया या आपका फॉर्म आया, जी सबमिट हुआ, तो अगर आपने जो है हाई स्कूल किया है, यूपी बोर्ड है तो वो यूपी में जाए पता करने, या किसी ने वही किया है आसाम बोर्ड से तो आसाम पता करने, ऐसा नहीं होता है। हाँ 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 वो हाँ अपने चेयर पर ही बैठ के सारा काम करते हैं। जी तो वो मांग क्या क्या रहे हैं, वो हाई स्कूल का डिटेल मांग रहे हैं ना। जी जी तो जी हाई स्कूल का डिटेल इसलिए मांगा जाता है, उससे जो है आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ ये हाँ एक हाँ बेस होता है उससे कंफर्म करने हाँ के लिए। हाँ जी हाँ जी तो हाई स्कूल का कोई और रोल नहीं है, सिर्फ ये हाँ। बेस उससे वो कंफर्म कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन का भी लगा दिया। इसके बाद जो है मेन रूप से वो टीचर ट्रेनिंग का पूछ रहे हैं। हाँ जी ठीक है। तो हम्म टीचर ट्रेनिंग वो कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट बांटे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फर्जी सर्टिफिकेट बांटे हैं, तो हाँ कंफर्म हो सके कि कौन सही है कौन गलत। गलत है, उनको ये वेरीफाई करना है। तो वो पूरे भारत के सारी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं। ओके वो क्या कर रहे हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स उनको दे रही हैं, जी वो उनके पास एक कोई डाटा होगा, जी उनका कोई साइट होगा, या हो हम्म सकता है कि कुछ एक्सेस दिया गया होगा हर यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पर। जी तो वो जितना उनको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए उतना उनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। जब आप उनको मेल कर रहे हैं या हम मेल कर रहे हैं या कोई भी मेल कर रहा है या फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो हम्म उसमें जो कुछ शो कर रहा है, जैसे कि हमने मेल किया कि हमारा हम्म ये कॉलेज है और इस हम्म, समय एनसीटी अप्रूवल मिला, तो वो तो खुद ही एनसीटी जो हाँ है। हाँ एग्जैक्टली तो हाँ हम जो उनको दे रहे हैं लेटर, तो वो उस लेटर को चेक करेंगे सबसे पहले अपने डाटा में कि क्या हम्म। हमारे तरफ से ये लेटर इस तरह का इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा तो पहला तो वो खुद का चेक करेंगे, इसके हाँ बाद अगर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ने लायक हैं तो फिर हम्म। वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जहाँ जो एक्सेस होगा या जो माध्यम उनका होगा उस माध्यम से आगे के और जो चीज़ें वेरीफाई करना होता होगा, तो वो हम्म। वेरीफाई करते होंगे या कराते होंगे, जैसे भी उसके आधार पर फिर वो सर्टिफिकेट हम्म इशू कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मेन वो जो हम्म वेरीफाई कर रहे हैं वो अपने डाटा जो उनके पास है कि वो कब कब हम्म किसको मान्यता दिए, ये तो उनके पास तो है सब कुछ। हम्म तो वो अपने यहाँ से हर चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपने जो लेटर दिया सब कुछ, तो उसमें उनके पास जो एनसीटी जो अप्रूवल देता है, तो आपका एनसीटी से है नहीं। हम्म। तो जब एनसीटी से नहीं है तो वो अपने पास चेक नहीं कर पाए होंगे। हाँ 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 तो जब उनके पास है ही नहीं और वो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो वहीं पर रुक गए कि भैया हमारे जन्म से पहले ही आपने कर लिया है, हम्म और जो चीज़ हमारे जन्म के पहले हुआ है तो हम हम्म उसके उत्तरदायी नहीं है, इसलिए हम फिलहाल ये सक्षम नहीं है देने के। जी जी तो उनका ये अपनी वो कमी बता रहे हैं कि हम सक्षम हाँ नहीं हैं।
हाँ 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 न कि बिल्कुल। वो ये ऐसा कह रहे हैं कि आप में कोई कमी है, आपके हाँ सर्टिफिकेट में कोई हाँ। कमी है, वो तो आपको सर गलत नहीं ब्लेम कर रहे कहीं। ऐसी प्रॉब्लम तो सर मेरे जैसे और भी कई लोगों के बहुत लोग साथ में होंगे, होगी। बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि जब एनसीटी नहीं था तो भी तो ये सब चल हम्म रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है, जैसे मान लीजिए हमने किसी कॉलेज से पढ़ाई किया, वो कॉलेज बंद हो गया तो मेरा हम्म, सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है हाँ। नहीं मुझे टेंशन ये हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भर ना पाए इस सर्टिफिकेट की वजह से हमको परेशानी हो। उस टाइम पे हम कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे। ये सब बातों की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मेरे लिए ये आखिरी मौका है सर। देखिए, हमेशा जो है कोशिश ये कीजिए कि अपने तरफ से हम कोई कमी ना छोड़ें, बिल्कुल। वो अपनी तरफ से हम कहीं से गलत कल को वो ना कह सके। तो आप हाँ हाँ वो जैसे ही जानकारी हुआ कि ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आपने तो हासिल करने का प्रयास किया, जी जी हाँ उनको हाँ। जो चाहिए था आपने दिया। वो हम्म। आपसे कुछ और मांग नहीं रहे हैं, जी बल्कि वो आपका रिजेक्ट किए, और रिजेक्ट करने के पीछे वो रीजन भी दिए हैं, जी जी। और आपके पास प्रमाण आ चुका है। हाँ बस ये मेरे लिए इतना ही काफी है मतलब। आपके लिए इतना ही काफी है कि कभी हम्म कहीं किसी स्टेज पर अगर कोई आप जो ऑब्जेक्शन करता है आपके लिए, तो हम्म। उस ऑब्जेक्शन का जो है आप जवाब दे सकती हैं। ओके। मान लीजिए कि कल को ज्वाइनिंग होने लगी और लिस्ट में आपका नाम है और इस कारण से कहीं रोका गया, हम्म तो आपके पास कि हम सही हैं ये साबित करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, एक कागज हो हम्म गया, एक आधार हो गया। कल हम्म। को अगर आपको चैलेंज करके कि नहीं हम सही हैं, और कोर्ट जाकर के जो है दावेदारी से अपना एक सीट लेना हो, तो भी आप कर किसी के सकते। पास जाएंगे तो वो कुछ कागज मांगता है, तो वो कागज आपके पास आ चुका है। तो हम्म। पहला तो ये कि आपको बिल्कुल भी नर्वस होना या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने हम्म अपना प्रयास कर लिया है। हम्म। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ उनको दिया था, आपके पास सब कुछ ओरिजिनल है। बाकी सब कुछ सर मेरे पास एक एक बस, पेपर है। तो मैंने बस जो भी यही मेरी काफ़ी है। क्वालिफिकेशन है सबकी मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्रीज सब कुछ है मेरे पास। मतलब ये एक लास्ट था जो मुझे चाहिए था। और हम्म यहाँ पे आके मैं अटक गई और मुझे ये लगा कि जब वैकेंसी निकलेगी आएगी तो हम्म। पहले अपने सारे पेपर्स वगैरह लगाने होंगे, भरना होगा। तो उसी टाइम पे अगर मेरे पास ये नहीं है तो वो लोग तो रिजेक्ट वहीं कर देंगे। फर्स्ट स्टेप पे ही मैं मेरा पीछे हो जाएगा, तो मैं अब लगा ही आपके नहीं पास, पाऊंगी। तो आपने तो हासिल करने का प्रयास किया, अब वो जी। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो जब ये अप्लाई करना होगा तो उसमें हम यही मेल उसमें एज अ प्रूफ लगाएं। हाँ बिल्कुल ये लगेगा। अच्छा, जब आपने किया था एनसीटी तो नहीं था, ये तो हमारे कुछ नहीं जानकारी था। में एनसीटी जब नहीं था तो उससे पहले हम्म यूजीसी के पास था ये पावर। हम्म। तो आप जो है समय समय पर यूजीसी के साइट पर भी नज़र रखिएगा, हम्म। और जो है देखिएगा क्या वो भी तो एक वेरिफिकेशन वगैरह बात इस तरह कुछ बताइए। कर रहे हैं। नहीं सर फिर एक बात बताइए कि जब हम कॉलेज गए थे तो हम्म। उनसे हमने मांगा तो उन्होंने जो मुझे एनसीटी का लेटर दिया है तो फिर वो उन्होंने मुझे कैसे दिया। आपके कॉलेज ने एनसीटी का लेटर दिया है? और क्या। वो लेटर आप हमें भेजिए। वो लेटर मेरे अभी तुरंत तो इसमें पास नहीं, लेकिन है मेरे पास, मेरे लैपटॉप पे है। मैं हम्म। आपको बातचीत मेरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको भेज दूंगी। हम्म। लेकिन अभी तुरंत नहीं भेज पाऊंगी, मेरे उसमें शायद नहीं होगा अभी। आप उस अच्छा लेटर एक। को देखिएगा कि हम्म। उस लेटर में क्या लिखा है, कि आपका कॉलेज मान्यता मांगा है, अप्लाई किया है, या उनको मान्यता मिल चुकी है, क्या लिखा है। अच्छा सर सर आप मुझे 10 मिनट, आप 10 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट होल्ड कीजिए तो मैं इसमें चेक कर लूँ, शायद हो मेरे पास। मैं आपको तुरंत भेज देती हूँ। ठीक मैं है, 1 मिनट फोन चेक कर लेती डिस्कनेक्ट करके आप जो है फिर से कर लीजिए, या हूँ। होल्ड पर हैं हम, अच्छा जैसा। आप होल्ड कीजिए बस। हाँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं तुरंत बताती हूँ आपको। आपके लैपटॉप में है ना? जी। आपके लैपटॉप में सेव है ना ये फाइल? हाँ मेरे हस्बैंड के लैपटॉप में है सर। लैपटॉप है तो पास में? हाँ हस्बैंड के लैपटॉप में है तो वो अभी है नहीं एक्चुअली। नहीं, तो मैं लैपटॉप है या नहीं? हाँ लैपटॉप तो है अभी चलाती हैं आप? हाँ चलाती भी हूँ लेकिन अभी मेरे को खोलने में उसको टाइम लगेगा सर। एक्चुअली वो भी डिस्कनेक्टेड पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो मैं 1 मिनट देख रही हूँ, मैंने किसी को भेजा था, मैं देखती हूँ अगर उसमें भेजे हुए में है तो मैं ओके। आपको तुरंत देखती हूँ। 1 सेकंड। आप डायरेक्ट फ़ोन से बात कर रही हैं या ब्लूटूथ डिवाइस कोई अटैच है? नहीं डायरेक्ट फोन से बात कर रही हूँ सर, मैंने स्पीकर ऑन किया है अभी। ओके। हाँ मैं देख रही हूँ कि शायद इसमें हो। तब तो मैं तक वो लैपटॉप का पावर बटन प्रेस कर दीजिए, वो ऑन होता रहे। सर मिल गया शायद है। मिल गया तो फॉरवर्ड कर दीजिए। 1 सेकंड हाँ। हम्म, मिल गया सर। ओके। मिल गया। मैं आपको भेज रही।
मुझे लग रहा था कि मैंने किसी को भेजा था, हम्म। मेरे व्हाट्सएप पे ही पड़ा हुआ था। कोशिश कीजिए कि अपने मेल पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है जी। एक मेल कंपोज कीजिए, उसमें अटैच कीजिए सारी फाइलें और खुद को ही मेल भेज दीजिए। हाँ जी। तो आप, एक्चुअली मेरे स्कूल। आपके पास आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल हो या ना हो, अगर आपको अपना ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद है, आप दुनिया के किसी जी। कोने में होंगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे हर हाँ, वक्त। वो बात तो आपकी सही है बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ उस चीज को। थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है बस कि चलो देख लेंगे। अच्छा। हम्म। नहीं, हमने ये आपको इसलिए बताया कि इन फ्यूचर मान लीजिए सपोज दैट आप अपने शहर से निकल करके कहीं और जा रही हैं काउंसलिंग कराने या कोई चीज़ कराने, और इत्तेफाक से कोई चीज़ छूट गया, हाँ ऐसा जी। हुआ है, होता है, जी जी। तो सर वो कम से कम एक मेरे हस्बैंड ने ना उसमें लॉकर बनाया हुआ है मेरा पूरा, उसमें उसमें सब लिखा हुआ है। डिजी लॉकर, हाँ, डिजी लॉकर में सारे बनाए हुए हैं, उसमें पूरा मेरा है। डिजी लॉकर में सब कुछ रखिए हाँ। और अपना एक मेल जो कि सिक्योर हो, सारी जी चीज़ों को स्कैन करके फ़ोटो खींच के या जैसे भी जी। एक मेल कंपोज कीजिए और खुद को ही मेल भेज दिए, तो भेजने से क्या होगा, हाँ, सेंट में भी रहेगा, इनबॉक्स में भी रहेगा, और दोनों को स्टार लगा दीजिए तो सर्च करना इजी हो जाएगा। मैंने आपको भेज दिया सर, देखिए आप। ठीक है। हम्म। ये एक लेटर है जो कि कॉलेज ने आपको लिख करके जी दिया है, जी। और इस पर जो लिखा हुआ है वो ये कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट, हम्म आपका नाम है फिर, और डॉटर ऑफ आपके पिताजी का नाम है, हम्म। वाज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ बीएड, फिर रोल हम्म। नंबर आपका है, जी। सेशन आपका लिखा हुआ है, हम्म। इन कॉलेज का नाम है, और जी। प्लेस है कानपुर, हम्म। विच इज एफिलिएटेड टू छत्रपति साहू जी महाराज जी यूनिवर्सिटी जी। कानपुर यूपी, सब कुछ है तो। जी। सेशन भी ये रहा। आपका लिखा ही है, नाम वगैरह तो ये इनफ है। ठीक है। हाँ हाँ। और आपने फिर इसके बाद जो भेजा है वो देखते हैं। जी। ये एनसीटी का लेटर है, और ये लेटर जो है ये जारी हुआ है सन, आधा कटा हुआ है, दिसंबर का महीना है, तारीख 7 दिख रहा है, 2000 है क्या ये सन लिखा हुआ। तो क्लियर नहीं है ना उसमें? क्या चीज? क्लियर नहीं आ रहा है ना उसमें? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन पहला जो फर्स्ट डिजिट है वो देखिए, जो ईयर वाला है वो आगे 2 लग रहा है। अच्छा, देखती हूँ मैं। ध्यान से देखिए। हम्म। है ना? सर देख रही, अभी मैंने देखा नहीं। देख रही हूँ, जरा जो एनलार्ज कर। जो नहीं नहीं, लास्ट में नहीं, जो एनलार्ज कर मेन। रही हूँ, स्टार्टिंग में है ना ओके वो? ओके, हाँ, स्टार्टिंग में ही ऊपर जहाँ डेट लिखा है वो हमें जहाँ तक लग रहा है 7 दिसंबर दो हजार 2000, सात लग रहा है। हाँ, 2000 या 2000 है ना? 2007 या ऐसे कुछ है। हाँ, 2007 लग रहा है। तो ये तो बाद में उनको एनसीटी से मिला है। हाँ 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 तो ये हाँ। लेटर तो आपके काम का नहीं है, जब भी आपने पढ़ाई किया तो उससे पहले एक अप्रूवल तो हम्म। आपका जो है जी। अ, उस वक्त किस यूनिवर्सिटी से अप्रूव था ये अपने कॉलेज से कंफर्म कीजिए, और अपने सर कॉलेज से यूनिवर्सिटी उस वक्त का छत्रपति मांगिए। साहू जी महाराज जी तो है सर। नहीं, यूनिवर्सिटी आपका छत्रपति साहू जी महाराज है, ठीक, जी लेकिन उस वक्त जी। भाई जब भी कोई कॉलेज जो बीएड या बीटीसी या डीएलएड हम्म। कराता है, अन्य समझ कोर्स गई कराता मैं। है, तो कई सारी मान्यताएं लेता है हम्म क्योंकि हम्म कई हम्म सारे कोर्सेज चला रहे होते हैं। हम्म। तो वो जो है छत्रपति साहू जी महाराज से अटैच थे, ठीक। हम्म तो हम्म। वहां से उन्होंने जो है अप्रूवल लिया होगा ये कॉलेज चलाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। हाँ हाँ, समझ गई। लेकिन टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाने के लिए उस कॉलेज को एनसीटी से लेना होता है अप्रूवल। हाँ हाँ हाँ। तो जिस समय एनसीटी नहीं था, हम्म। तो वो तब जो, उन्होंने अप्रूवल कहाँ से तब लिया था? तब उस वक्त उन्होंने या तो यूजीसी रहा होगा तो यूजीसी से लिया होगा, हाँ 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 हाँ। तो उनके पास तो अप्रूवल का लेटर होगा ना आपके कॉलेज के पास। तो सर लेकिन ये तो वो होगा। लेकिन सर इन्होंने तो मांगा था एनसीटी का, तो हमें तो ये बात उस वक्त दिमाग में भी नहीं थी ना, हमने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। आप एक बार कोशिश कीजिए, अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, हम्म। और जो है ये लेटर उनको जो मेल आया है उनको दिखाइए कि जो है उन्होंने हमारा रिजेक्ट कर दिया है। हम्म तो पहले जो है जिस वक्त हमें कराया गया है उस वक्त कॉलेज को मान्यता कहाँ से मिली थी, हम्म। वो लेटर हमें चाहिए, तो वो लेटर की कॉपी आप ले लीजिए अपने कॉलेज से, उनके पास फिर होगा से हर हाल में। रजिस्ट्रेशन करें, अगर वो मिल जाती है तो फिर से हाँ, रजिस्ट्रेशन करूँ? मिल जाता है वो जब, तो फिर से उस लेटर के साथ जो है आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम्म फिर देखिएगा कि वो क्या करते हैं, या तो वो सब कुछ कंफर्म करके आपको हम्म। सर्टिफिकेट इशू कर देंगे,
हम्म। या फिर वो ये कहेंगे कि हम्म। ये यूजीसी से है या इस संस्था से है, इसलिए हम ये लेटर इशू नहीं कर सकते हैं, कुछ तो वो जवाब देंगे ही। सर हम ये नहीं कर सकते कि हम एनसीटी को एक मेल भेजें और उनसे पूछें कि भाई हम आप बताइए हम क्या करें। जब वो कह रहे हैं कि हमारा एफिलिएशन नहीं था, नहीं तो ये तो उन्होंने पहले ये क्लियर कंफर्म किया। करना होगा ना कि कहाँ से था एफिलिएशन, और जब एफिलिएशन मिला हुआ था कॉलेज को तो चलिए वो लेटर मेरे चाहिए। पास नहीं मेरे पास फोन नंबर है वहाँ के जो हेड क्लर्क हैं कॉलेज के, उनका फोन नंबर है, वो मैं उनसे पूछ लूंगी, बात कर लूंगी। लेकिन उनसे बात करने के बाद मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या एक बार एनसीटी को भी मेल भेजना चाहिए इस रिगार्डिंग की। अब आप हमें बताइए कि इसका अगला स्टेप क्या है, इसमें क्या आप हो कर सकता लीजिए, आपके। दोनों हम्म। कर लीजिए, उनको भी मेल कर दीजिए और नहीं सर अपने कॉलेज आपके से भी पास, ले लीजिए। हाँ उनसे तो मैं बात कर लूंगी। और सर आपके पास कोई ऐसा और दूसरा कोई आया है किसी का फोन या आपका कोई केस ऐसा आया है जिनको इस तरह की समस्या आई हुई हो। नहीं, इस तरह की समस्या तो नहीं। अभी आपका जब कॉल आया, आपने जब ये बात बोला, तो हमें हम्म। तुरंत याद आया कि आज सुबह हमने जो है किसी का एक जो है रिजेक्ट हुआ था, तो हम्म। उन्होंने सारा डिटेल हमें भेजा था, हमने आज सुबह ही देखा था। अच्छा तो अच्छा। हमें आपका जब मैटर सुने तो हमें तुरंत याद आया। हम्म। तो रिजेक्ट हुआ है, उनसे अभी बात हुई नहीं हमारी कि अच्छा कॉल पर बात हो तो डिटेल में चर्चा हो। अच्छा। अच्छा तो उनका हम देख रहे थे, उनका भी जो है मैटर इसी तरह का है, कुछ हमें लग रहा है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो लेटर भेजा है एनसीटी का, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि कॉलेज ने अप्रूवल के लिए जो है अप्लाई किया है, उनके पास अच्छा अप्रूवल मिलने का लेटर नहीं है। तो मेरा भी वही चीज हो गई, मेरा तो अप्रूवल 2007 का कॉलेज का है और मेरा 94 का बीएड है, तो बहुत गैप है ना बीच में तो। अच्छा, इन्होंने जो लेटर भेजा है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का ही लेटर है, और हम्म। 1998 का लेटर है। अच्छा। और इसको हम थोड़ा पढ़ रहे थे, इसमें जो है अप्रूवल के लिए जो अप्लाई किया गया उसका जिक्र किया गया कि इनका जो है प्रोसेस में है। और उनका बीएड पहले का होगा, तो 94 अभी हमने का। पूरा डिटेल इनका देखा नहीं है, अब इनसे बात हो चूंकि थोड़ा बहुत हम समझ पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम्म। जिसका है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर डाटा मिल जाते हैं ना, कि अलग अलग बहुत सारे टाइम लिखे हुए हैं, ईयर्स डेट बहुत सारे हाँ हैं, हाँ हाँ तो हाँ समझना मुश्किल है। बहुत सारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजा है, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। जब उनसे कभी बात होगा तो अब उस पर हम्म। चर्चा होगी, हो सकता है वो भी ऑडियो हम डाल दें तो सुन लीजिएगा। जी जी। तो ठीक है। आप करना चाहें जो है कांटेक्ट एनसीटी से, तो उनको एक मेल कर लीजिए। ठीक है मैं लेकिन यही आपको करती हर हाल में अपने कॉलेज से अप्रूवल जो उनको मिला था हूँ। एफिलिएशन, वो लेटर हासिल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने यूजीसी से लेकर के कराया था हम्म। या जिससे भी लेकर के कराया था, तो वो हम्म। लेटर आपको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि मैं कल को बात कहीं भी करती मांगा जा सकता है। हूँ। तो कोशिश ये कीजिए। एनसीटी की तरफ से भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए ना, उन्होंने ये तो लिख दिया कि भाई हमारा था ही नहीं इसलिए हम दे ही नहीं सकते, इस टाइम पे तो बना ही नहीं था। लेकिन अब साथ में हमें ये सजेशन दो ना कि हम आगे क्या करें, क्योंकि कल को हमारे लिए तो एक मतलब लाइफ का सवाल है ना कि एक लास्ट मौका है हमारे पास, उसके बाद तो हमको मिलना नहीं है और देखिए, आपसे। वो आपने जो सबमिट किया था जी वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें उन्हें जो करना है, जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, जी। वो काम वो कर उस रहे हैं, डिसअप्रूव करना या रीजन बता देना। अब अच्छा। आप जो बात कर रही हैं सजेशन की, सलाह देने की, हम्म। तो कोई भी सलाह अपने से नहीं देता है। अब आप जो है जब क्वेश्चन मेल करेंगी कर। उनसे, हम्म अलग से मेल करेंगी, जब अलग से पूछेंगे उनसे, तो उसका हम्म। रिप्लाई वो देंगे। तो फिर यही करते हैं सर, हमारे पास ये मेल हाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले आई थी। तो अब मैं यही करती हूँ कि उनको भी मेल करती हूँ और कानपुर में जो कॉलेज है वहाँ के हेड क्लर्क का नंबर है, हम्म। उनसे भी बात करती हूँ, वो मुझे कंफर्म करके बताएं कि उस साल में किससे उन्होंने मान्यता मिली थी उनको बीएड कराने की। तो फिर देखते हैं आगे फिर क्या करना है दोबारा। कॉलेज में आप सीधे सीधे बात कीजिएगा कि हमने इस ईयर में इस सेशन में ये कोर्स किया है, हम्म। तो कॉलेज ने अप्रूवल लेकर के कोर्स कराया होगा, तो हम्म। वो अप्रूवल किस संस्था से था, और वो हम्म। लेटर हमें चाहिए। ठीक है। पहले तो क्वेश्चन कर लीजिएगा किस संस्था से था, हम्म ताकि वो कंफर्म हो जाए। हम्म। उसके बाद जो भी आप कोशिश कीजिएगा, वहाँ पर प्रिंसिपल से बात हो या फिर डायरेक्टर से बात हो, एचओडी से बात हो, इन तीन में से किसी एक से बात कीजिएगा, और किसी अन्य पर्सन से रेयर केस में बात और करने की कोशिश सर कीजिएगा। सर इन तीनों से बात करना तो एकदम डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, मैं मेरे पास वहाँ के हेड क्लर्क का नंबर है ये। फिर या तो ये हो सकता है कि मैं पर्सनली कानपुर जाऊं और फिर कॉलेज में जाके तो प्रिंसिपल से एक मिलूं। एक ट्राई पहले क्लर्क से कर लीजिए,
हाँ हालांकि आपको ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड कराना इन हम्म, तीन के ही थ्रू हो पाएगा। हाँ वो तो है वो आपकी बात सही है। हालांकि ये जो मुझे बोनाफाइड मिला था, ये हम्म। भी हाइट क्लास ने ही अपना टाइप करवा के और मतलब और उसके बाद खुद ही प्रिंसिपल से साइन करवा के मुझे दे दिया था। प्रिंसिपल तक मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो बात कर तो लीजिए, अगर ये करा देते हैं ये भी चीज़ तो अच्छी बात है। हाँ यही करती हूँ। पहले तो पहले बात करूँ वो कहते क्या हैं। अगर वो कहेंगे कि हाँ ये था मिल सकता है, तो हम्म। फिर ले लेंगे, चले जाएंगे और बिल्कुल क्या। बिल्कुल, तो बात कर लीजिए और मेल भी कर लीजिए, दोनों प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर। तो इसमें भी हमारे पास टाइम तो है, नवंबर तक का टाइम है, हो ही जाएगा क्योंकि ये लोग भी बहुत टाइम ले रहे हैं, एनसीटी वाले भी। हाँ मतलब बिल्कुल। मैंने एक डेढ़ महीना पहले रजिस्टर, पहले एक बार किया था रजिस्टर तो मेरा कैंसिल हो गया था, उसमें कुछ गलत हो गया था मेरी तरफ से। हम्म। फिर दोबारा मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर अपने हस्बैंड के नाम से वो मोबाइल नंबर से। तो उसमें तब मैं कानपुर से ये सारे पेपर लेकर आई, तब करा। तो अब ये गड़बड़ हो गया। अब की बार अब ट्राई कीजिएगा तो ईमेल आईडी चेंज कीजिएगा, मोबाइल नंबर हाँ, सेम रख करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा हो रहा है कि नहीं। हमें लगता है कि मोबाइल नंबर बार बार चेंज न करने से भी हो जाएगा, ईमेल आईडी सिर्फ चेंज कीजिएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत ईमेल नहीं है। आईडी तो हर हाल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यूजर आईडी वो वही बना रहे हैं, ईमेल आईडी को ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यूजर आईडी हर हाल में चेंज होगा। मोबाइल नंबर लिमिटेड होंगे, घर में दो चार होंगे, बार बार कितना चेंज करेंगी, नहीं, तो ट्राई कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारे पास चार है, अभी हमने दो यूज किए हैं, दो और हैं मेरे तो पास। अभी जो दो यूज की हैं उनमें से ही कोई मोबाइल नंबर दे करके ट्राई कीजिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दो तो और हैं आपके पास। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। हेलो। हाँ सर। हाँ। मेरी बात हुई थी कानपुर में, जो मेरे कॉलेज के हेड क्लर्क है ना, उनसे बात हुई थी। तो वो हम्म। कह रहे हैं कि हाँ 2007 में हमारे कॉलेज को मान्यता मिली थी एनसीटी से, लेकिन उससे पहले जो होता था यूजीसी वगैरह किसी से कोई नहीं था, हम्म। कि वो डायरेक्ट कानपुर यूनिवर्सिटी ही कराता था। अच्छा, तो कानपुर यूनिवर्सिटी रहता था, तो कानपुर हाँ, यूनिवर्सिटी से जो मान्यता मिली इनको वो लेटर तो मांग लीजिए। नहीं तो उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ बोनाफाइड में कि कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो वो उसी में वो हो जाएगा। अलग से कुछ पेपर लेना पड़ेगा क्या उसमें भी? हाँ बिल्कुल, एफिलिएशन इनको मिला है कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो वो लेटर होगा, उसमें लिखा होगा ना किस किस कोर्स के लिए मान्यता मिली। आपको कैसे पता चलेगा या किसी को कैसे पता चलेगा कि हम्म। मान्यता किस कोर्स के लिए मिला था? बहुत सारे कोर्स चलते हैं। हाँ हाँ। तो जब लेटर देंगे तो उसमें लिखा होगा ना किस किस कोर्स के लिए हम्म। कितनी सीटों के लिए इनको मान्यता मिली है। अच्छा तो वो लेटर मांग लीजिए। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा उनको कॉल करती हूँ। मैंने कहा हम्म। आपको बता दूं, आपका फोन दो बार मिलाया उठा नहीं। तो फिर मैंने आपको हालांकि व्हाट्सएप भी कर दिया था, फिर मैंने कहा एक बार फिर ट्राई करते हैं, शायद बात हो जाए। तो बता दूं ठीक है, आप। बात कर लीजिए और वो लेटर ले लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ दोबारा। हम्म।